लता मंगेशकर जी इस दुनिया में नहीं रही, यादों के रूप में उनके गाने छोड़ गई। लता मंगेशकर जी की बहन आशा भोसले, जो उनके नक्शे कदम पर चली इंडस्ट्री में, उन्हीं की तरह अच्छा नाम कमाया, अच्छा काम किया, वो बेहद टूट सी गई है। लता मंगेशकर और आशा भोसले को लेकर कई सारी कहानियां हैं कि दोनों बहनों के बीच एक टाइम पर जहर था, दोनों एक दूसरे से खिंची खिंची रहती थी, सालों तक बात नहीं की थी। ये बातें सच्ची है, लेकिन इसमें ना लता जी की गलती थी, ना ही आशा भोसले की गलती। एक तीसरा ही शख्स था जिसने आशा भोसले को इस्तेमाल करके लता मंगेशकर को बर्बाद करने की कोशिश की। और आज कब की और कैसे में मैं आपको उसी शख्स के बारे में बताऊंगी जिसने लता मंगेशकर को बर्बाद करने के लिए उनकी बहन आशा की जिंदगी खराब कर दी। ये शख्स लता मंगेशकर के साथ रात दिन रहा करता था, उनका काम मैनेज किया करता था। लता मंगेशकर को कहाँ कहाँ किस किस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने जाना है, ये सारे काम वही देखता था। लता मंगेशकर के सेक्रेटरी के रूप में काम करने वाला गणपत राव भोसले। क्योंकि गणपत राव भोसले लता मंगेशकर जी का काम देखता था, तो उनका लता मंगेशकर जी के फैमिली वालों के साथ और घर में उठना बैठना था। इसी दौरान गणपत राव भोसले का दिल आशा भोसले पर आ गया। आशा उस वक्त 16 साल की ही थी, ज़्यादा समझ नहीं थी। गणपत भोसले उस टाइम 31 साल का था। आशा भोसले को बहला फुसला कर अपने प्यार में गणपत राव भोसले ने इस तरीके से फंसाया कि आशा भोसले अपना घर बार, अपनी दीदी और अपने परिवार को छोड़कर उसके साथ भाग गई। और यहाँ से गणपत राव भोसले ने आशा को लता के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गणपत राव भोसले किसी भी हद तक जा सकता था लता मंगेशकर को छोटा दिखाने के लिए और उन्हें नंबर 1 की पोजीशन से हटाने के लिए। यही कारण है कि गणपत राव भोसले, जो जानता था कि आशा भी गाती है, उनके अंदर भी पोटेंशियल है, उन्हें लता के खिलाफ भड़काकर लता के बराबर लाना चाहता था। गणपत राव भोसले बहुत ही लालची था। उसने आशा भोसले को ये तक भड़काया कि लता मंगेशकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, वही तुम्हारा काम खा रही है, तुम उससे बात करना बंद कर दो और तुम उससे मिलना बंद कर दो। आशा मंगेशकर, जिनकी उम्र उस वक्त बहुत कम थी, इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है उस दौरान, इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाते हैं यंगस्टर, तो आशा भोसले के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो गणपत राव भोसले की बातें मानती चली गई और उसके कहे मुताबिक उन्होंने अपने घर वालों से मिलना बंद कर दिया, बहन लता से बात करना बंद कर दिया और खुद के हिसाब से काम ढूंढने लगी। इस दौरान आशा भोसले को काम तो मिला, लेकिन अक्सर काम वही हुआ करता था जो लता मंगेशकर टाइम नहीं होने की वजह से रिजेक्ट कर देती थी। सुरैया और शमशाद बेगम, जो लता मंगेशकर की तब की कॉम्पिटिटर्स थी, वो भी जब कोई गाना रिजेक्ट करती थी तो वो गाने आशा भोसले को मिलते थे। यानी कि आशा भोसले को डिफिकल्टी तो हो रही थी इस कंपटीशन के बीच अपनी जगह बनाने में, लेकिन उनका पति गणपत राव उनसे बस पैसा ऐंठना चाहता था। वो चाहता था कि आशा गाने गाए और कमाकर पैसा लाए। इसी बीच आशा भोसले 3 बच्चों की माँ भी बन गई, लेकिन गणपत का आशा भोसले पर जिस तरीके से हैरेसमेंट था वो बंद नहीं हुआ। वो पैसा चाहता था, वो आशा भोसले से काम करवाना चाहता था, रात दिन लता मंगेशकर के कंपटीशन में खड़ा करना चाहता था और फैमिली भी बहुत ताने सुनाया करती थी। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब गणपत राव भोसले को पता चला कि लता मंगेशकर के बराबर कोई नहीं है और मैं जो भी ये कर रहा हूँ इससे कुछ नहीं निकलने वाला, तो फिर उसने आशा भोसले को अपने घर से निकाल दिया। उस दिन आशा भोसले गणपत राव के घर से बिना कुछ लिए अपने 3 बच्चों के साथ लता मंगेशकर और उनकी फैमिली के घर आ गई। लता मंगेशकर ने भी तब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इससे पहले लता मंगेशकर ने कभी भी आशा भोसले को कन्विंस नहीं किया था आने के लिए, क्योंकि लता मंगेशकर जानती थी कि आशा भोसले को उनका पति इस्तेमाल कर रहा है और ये जो कुछ भी आशा मेरे साथ कर रही है वो खुद नहीं कर रही है, बल्कि गणपत उसके दिमाग को गाइड कर रहा है। और इस तरीके से इस गणपत राव भोसले के कारण दोनों बहनों के बीच लंबे समय तक दूरियां आई। हालांकि बाद में दोनों के बीच फिर से चीज़ें संभली, चीज़ें नॉर्मल हुई और दोनों ने एक साथ कई सारे गाने गाए और दोनों के रिश्तों में बहुत सुधार आया। ये है कहानी उस शख्स की जिसने लता मंगेशकर को बर्बाद करने के लिए आशा भोसले का इस्तेमाल किया।